चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर। मैं आज पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास का बिहार बोर्ड का, जो 2027 के लिए एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भाग 4 तक पढ़ा चुका हूँ और भाग 5 आज पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 से मुझे पढ़ाना है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 सेक थीटा बराबर क्या हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, सूत्र दिया हुआ है। सेक थीटा सूत्र दिया है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखना चाहते हैं तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस सूत्र है, डायरेक्ट ही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है tan पाई बटा 2, यानी आपको मालूम होना चाहिए tan पाई पाई का मान जो है पाई बटा 2 दिया हुआ है, यानी tan का tan हो गया और पाई का मान 180 डिग्री होता है बटा 2 होता है। काट देंगे 90 डिग्री हो जाएगा, यानी tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान अगर हम लोग देखेंगे तो अपरिभाषित होगा, अनंत होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं स्लाइड पर लगा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्लाइड में दिखता होगा। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। जिससे कहता है 1/√3 किसके बराबर है। तो 1/√3 जो होता है आपको, यानी 33 का मान दिया हुआ है। 33 का मान होता है 1/√3। 33 का मान होता है 1/√3। ये डायरेक्ट सूत्र दिया है, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। सूत्र के बारे में सूत्र दे चुके हैं। अगले जो पार्ट 1 या 2 में शायद पार्ट 2 में दिया गया है सूत्र, उसमें देख सकते हैं। यानी 1/√3 किसके बराबर हो सकता है, तो 30 डिग्री के बराबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है। 21 में क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछा है। ये भी सूत्र है। इतना बराबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा होता है। सूत्र दिया है इतना बराबर होता है इतना, यानी सूत्र दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं ये भी जो है सूत्र से ही लिया गया है और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 नंबर आपकी स्लाइड पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया है कितना, साइन दिया है और पाई पाई बटा 4 दिया है और माइनस कॉस पाई बटा 4 दिया है। कहता है इसका मान क्या होगा। याद रखिएगा कभी भी अगर साइन में दिया रहे उतना ही मान, और उतना ही मान थीटा की जगह पर कॉस में दिया रहे और अब बीच में माइनस रहे, तो हमेशा याद रखिएगा इसका मान क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। कैसे हो जाता है शून्य, शून्य क्योंकि इसको 180 डिग्री रख के और 4 से काटेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और इसका भी मान 1/√2 होता है। घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी हम जा सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ऐसे भी याद रखिएगा साइन और कॉस में दिया रहा है, बीच में माइनस रहे और डिग्री का मान सेम रहे तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी जो है ट्रिक पर हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, कॉस, यहाँ पर दिया a + b = 90 डिग्री दिया है और कॉस a दिया है। कॉस a दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए ये 90 डिग्री दिया है, 90 पर ही बदल जाता है, कॉस से क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। a दिया हुआ है, इसमें से दोनों में से a दिया है तो बाकी कौन रह गया, b हो गया, बाकी रह गया तो b आंसर हो जाएगा, यानी साइन b सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं 23 नंबर का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामने स्लाइड के सामने आ चुका है 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कॉस थीटा का मान पूछा हुआ है, देख सकते हैं कॉस थीटा का मान यहाँ पर जो है 3 से कटने वाला है, 90 डिग्री कट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी पूछा हुआ क्या, कॉस कॉस थीटा का मान पूछा, यानी कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान आपको मालूम होना चाहिए, ये √3/2 होता है, यानी
cos 30 का मान √3/2 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं स्लाइड पर लगा हुआ √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 स्लाइड पर सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी सूत्र है, देख सकते हैं सूत्र डायरेक्ट दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको मालूम होना चाहिए। ये जो होता है यानी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं ये भी सूत्र है। अब बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछता भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन स्लाइड में सामने आ चुका है, देखते हैं ये भी सूत्र दिया हुआ है। कहा था 1/√3 किसका मान है, आप देख सकते हैं किसका मान है 1/√3, यानी आपको मालूम होना चाहिए 1/√3 किसका मान होता है, 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 33 का मान होता है। tan यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, आई हो गया तो आपका 180 डिग्री, और 6 से कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा 26 के लिए। देख सकते हैं स्लाइड पर लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न नंबर 27 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 27 क्या दिया है, देखते हैं स्लाइड पर। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर भी प्रश्न, सॉरी 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न। ये जो है जैसे यहाँ पर मान दिया है √3, सॉरी √3 दिया है, √3 बराबर कॉसेक थीटा बराबर कितना, √3 इंटू कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया है, यानी हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 2 यहाँ पहले से है, ये जो है √3 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी हम कहेंगे पूछेंगे कि कॉसेक थीटा 2/√3 कितना का मान होता है, कॉसेक थीटा में 2/3 कितना का मान होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक 60 डिग्री का ये मान होता है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 27 के लिए। आप देख सकते हैं यानी 27 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आगे चलते हैं, आगे स्लाइड में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। जैसे 28 नंबर के लिए हम चलेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 28 नंबर प्रश्न में जो है ट्रिक से बताएंगे कि आपको ज्यादा बनाना भी नहीं पड़े, जल्दी से बन जाए। जैसे इसको हल करिएगा तो हल कीजिएगा तो हल करने में भी समय लगेगा, ठीक है ना। जैसे 1 प्लस, यहाँ देखिए कहिएगा तो हल करके भी बता देंगे। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा को पहले बदलेंगे तो क्या हो जाता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाता है आपको सेक स्क्वायर थीटा में, अच्छा सेक स्क्वायर ई में बदल जाता है। ई जो है बदल जाएगा, इसको भी आप बदल सकते हैं, या पहले इसको इसे ही रहने दें, यानी सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, इसको आप जब बदलेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको बदलेंगे, कॉसेक को बदलेंगे तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको उतारेंगे, ऊपर वाले को कॉसेक स्क्वायर ए को उतार दिया, गुना इसको पलट देंगे, साइन ऊपर चला जाएगा और साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, गुना कराएंगे ऊपर ऊपर तो साइन स्क्वायर ए बटा इधर नीचे कितना, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये बदल के क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर डी में, इसमें डी नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का जवाब ही सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। जैसे 29 नंबर में चलते हैं, 29 नंबर में चलेंगे, देखेंगे 29 नंबर क्या दिया है। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 में चले, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं √2 cos थीटा बराबर 1, यहाँ पर जैसे दिया है √2 cos थीटा बराबर 1 दिया है, यानी cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर cos थीटा का cos थीटा हो गया, cos में कितना का मान होता है, आपको मालूम होना चाहिए cos 45 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है, 45 डिग्री का मान होता है। तो cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। हम देख सकते हैं कौन सा विकल्प के साथ जा सकते हैं, बी नंबर विकल्प के साथ जा सकते हैं। 29 नंबर का यानी जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पर स्लाइड को रोकेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। इसको भी अगर हम बनाते हैं 30 नंबर को, तो पहले ऊपर वाले को पहले बदल देते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। थीटा कहिए चाहिए कहिए, इसको जब बदलेंगे तो क्या चीज में बदल जाएगा, तो सेक में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर ए। फिर इसको बदल देंगे तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा।
इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं, साइन स्क्वायर ए, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे एक, गुना कराते ऊपर ऊपर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बदल जाएगा ये क्या चीज में, तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन में, यानी सी नंबर ऑप्शन में है। बस यहीं पर वीडियो को रोकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।